Assalamualaikum स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हियर इज उसामा ताहिर और आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लैंग्वेज वर्सेस सेकंड लैंग्वेज। ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि मेरी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, उर्दू मेरी सेकंड है या उर्दू मेरी फ़र्स्ट है। ये क्या चक्कर है? ये दोनों लैंग्वेजेस से क्या मुराद है? कोई पहली ज़ुबान है, ये कोई सेकंड ज़ुबान है? बुनियादी तौर पर थोड़ा सा मैं आपको प्री एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर हम इनके डिफरेंस को स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लैंग्वेज कोई भी ऐसी ज़ुबान है जो आप बचपन में सीखते हो, जो आप पैदा होने के बाद जो ज़ुबान आपके घर वाले बोल रहे होते हैं या जिस ज़ुबान में जिस एनवायरनमेंट में आप एक्सपोज होते हो और आप वो लैंग्वेज बोलते हो और अनकॉन्शियसली आप वो लैंग्वेज 4 5 6 साल में मैक्सिमम वो आप सीख जाते हो और वो लैंग्वेज आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज कहलाती है। मोर ओवर एंड हाउएवर, सेकेंड लैंग्वेज जबकि ऐसी ज़ुबान होती है जो आप इस पीरियड के बाद सीखना स्टार्ट करते हो या 5 6 ईयर्स में जाके आप या फिर मरते दम तक जो आप ज़ुबानें सीखते रहते हो वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज या L2 आपकी कहलाती हैं। और फर्स्ट लैंग्वेज को हम मदर टंग भी कहते हैं, नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं और ये वो ज़ुबान होती है जो आप अनकॉन्शियसली सीख चुके होते हो। सो व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंसेस ओके इन दीज टू लैंग्वेजेस? लेट्स स्टार्ट लर्निंग। सो फर्स्ट लैंग्वेज वर्सेस सेकेंड लैंग्वेज। L1 फर्स्ट लैंग्वेज को हम बोल रहे हैं, L2 हम सेकेंड लैंग्वेज को बोल रहे हैं। सो L1 इज सिंपली अनकॉन्शियस प्रोसेस। L1 जो होती है, जैसे हम सब उर्दू स्पीकर्स हैं, क्या हमें उर्दू सीखने में कोई दुश्वारी हुई? हमने कॉन्शियसली बचपन में सीखा था, हमने कॉन्शियसली इसके ग्रामेटिकल रूल्स को सीखा था या वर्ड्स को सीखा था या सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखा था? कुछ भी नहीं। हमें अनकॉन्शियसली आ गई 4 5 साल के। जब हम होश में आए तो हमने देखा कि हम उर्दू बोल रहे हैं। हम होश में आए तो हमने देखा पश्तो बोल रहे हैं और जो भी जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज है वो लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। L2 क्या है? हाईली कॉन्शियस प्रोसेस। अब L2 की तरफ आ जाओ। L2 अब इंग्लिश बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्शियसली पढ़ते आ रहे हैं, यानी लेटर एडल्टहुड से, और बलूगत में चले गए हैं, एडोलसेंस में चले गए हैं। स्टिल उस पे कमांड उस तरह से हम फील नहीं करते कि हमारी है, और वो एक कॉन्शियस लर्निंग है। बेसिस फॉर लर्निंग इज़ यूनिवर्सल ग्रामर। अब बुनियादी तौर पे आपके पास सीखने के लिए क्या बेसिस होती हैं फर्स्ट लैंग्वेज के लिए? कि आपके पास यूनिवर्सल ग्रामर होती है। यूनिवर्सल ग्रामर क्या है कि नॉम चॉम्स्की कहता है कि आपके अंदर इननेट एबिलिटी है जो आपको बताती है कि लैंग्वेज के रूल्स क्या हैं, और इससे मुराद ये भी है कि तमाम लैंग्वेजेस के जो रूल्स होते हैं उनमें ख़ासी सिमिलैरिटी होती है और एक वो ख़ास नस्ल के होते हैं, ख़ास अंदाज के होते हैं जो सब में सेम ही रूल्स होते हैं। यानी हर ज़ुबान में पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा, हर ज़ुबान में कोई ना कोई वर्ब होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, हर ज़ुबान में ये रूल्स अप्लाई होंगे। नेक्स्ट क्या है कि फर्स्ट लैंग्वेज आल्सो सर्व्स एज बेसिस। अब L2 में आपके पास क्या होता है कि आप कॉन्शियसली लैंग्वेज को सीख रहे होते हो, L2 को, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज को, लेकिन आप फर्स्ट लैंग्वेज को एज अ बेसिस समटाइम्स यूज़ करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हो। टीचिंग मेथोडोलॉजी पे भी डेवलप करते हैं, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ कर रहे होते हो। टू मच लिसनिंग एट द बिगिनिंग बाय चाइल्ड। अब बच्चा छोटा बोल नहीं सकता होता तो वो सिर्फ सुन रहा है, सुनता ही जाता है। और सेकंड में क्या है कि लर्नर इज़ ट्राइंग टू स्पीक अप एंड राइटिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। क्योंकि लर्नर एडल्ट होता है, वो होश में होता है, कॉन्शियस प्रोसेस होता है, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो बोलना भी साथ साथ सीखना शुरू कर देता है, लिखना साथ साथ सीखना शुरू कर देता है। और इट इज़ बाय बर्थ। जो आपको फर्स्ट लैंग्वेज है वो बाय बर्थ मिलती है, ये आपका एक तरह से कह लें बर्थ राइट है, इनहेरिटेंस है। लेकिन L2 इट्स बाय चॉइस। आप इसको चूज़ करते हो, आप कहते हो मैंने रशियन सीखनी है, आप कहते हो मैंने जर्मन, इट्स योर चॉइस। एंटायर प्रोसेस इज इंजॉयबल एंड एफर्टलेस। अब एंटायर प्रोसेस जो है इंजॉयबल ही तो होगा, एफर्टलेस है, आपको पता ही नहीं है, आप सीखते चले जाते हैं, और रिक्वायर्स सो मच एफर्ट एंड हार्ड वर्क। लेकिन L2 खासा स्ट्रेसफुल प्रोसेस होता है, हार्ड वर्किंग प्रोसेस होता है। लर्निंग इज़ रैपिड एंड हाईली कॉन्टिन्यूस। अब L1 बड़ी रैपिड लर्निंग होती है, अब जल्दी जल्दी से लैंग्वेज 4 5 साल में। इवन ये कहा जाता है कि 5 6 साल में तो कुछ प्रैग्मेटिक स्किल्स आती हैं। लैंग्वेज की बेसिक जो एक पूरा एक सेट है वो आप 4 साल 3 साल की उम्र में पूरा सीख चुके होते हो। यानी कितना ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि 4 5 साल का बच्चा एक नेटिव लैंग्वेज का स्पीकर जो है वो L2 से कई गुना बेहतर होता है। यानी उसके पास उससे ज़्यादा वोकेबलरी और हर चीज़ मौजूद होती है और वो अनकॉन्शियसली एफर्टलेसली सीख चुका होता है। और इट L2 क्या है? इट वेरीज फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बट स्लोअर टू L1 लर्निंग इन ऑल द केसेस, सॉरी।
इससे क्या मुराद है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज भी वेरी करता है। कुछ ज़ुबानें मुश्किल कहलाती हैं, उन्हें सीखना मुश्किल समझा जाता है, जैसे अरबिक को समझते हैं बड़ी टफ़ लैंग्वेज है या ये इजीली नहीं आती, उसका तलफ़ुज़ बहुत मुश्किल है, अल्फाज की अदायगी और उसकी ग्रामर काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म की होती है। और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिपेंड करता है, एक बंदा खासा शाय है, एक बंदा काफ़ी इजी गोइंग है, तो वो डिपेंड करेगा कि वो जैसे कोई भी स्किल एक इंसान दूसरे इंसान से जल्दी सीख सकता है, उसमें बहुत से फैक्टर्स आ सकते हैं। लेकिन L1 जैसा कि मैंने बताया, वो 4, 5, 6 साल मैक्सिमम एज में बच्चा सीख लेता है। छोटे बच्चों में भी लैंग्वेज की लर्निंग का प्रोसेस आहिस्ता तेज़ हो सकता है, लेकिन उसका झटका सा कानून है कि वो 6 साल तक टोटल लैंग्वेज सीख चुका होता है, कंप्लीटली एक्वायर्ड विद 100% प्रोफिशिएंसी। अब L1 स्पीकर जो होते हैं, जैसे मैं उर्दू बोल रहा हूँ, बोलता चला जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता मैं कैसे सेंटेंसेस बना रहा हूँ, और इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, लेकिन L1 तो हो गया। लेकिन अब L2 में क्या होगा, द प्रोफिशिएंसी ऑफ L2 लर्नर्स कैन नेवर मैच विद L1। आप कितना भी L1 L2 को सीख लेंगे, कितना भी आप उसके अंदर कॉन्शियसली काम करेंगे, लेकिन स्टिल वो कभी भी L1 से मैच नहीं आपकी प्रोफिशिएंसी कर सकती। बट इट कुड बी हाईली कॉम्पिटेंट टू फुलफिल डे टू डे नीड्स। हाँ, आप काफ़ी कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, नियर कॉम्पिटेंट, नियर नियर नेटिव स्पीकर बन सकते हैं, आपकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, कम्युनिकेटिव नीड्स पूरी हो सकती हैं, लेकिन जो एक ईज़ आप फील L1 में करते हो, वो L2 में कभी भी नहीं करते। जैसे आपने नोटिस किया होगा, हमारे पठान भाई, मुझे बड़ी मोहब्बत है उनसे, मैं वैसे एज एन एग्जांपल बात कर रहा हूँ, वो जितना खुश पश्तो बोलते हुए होते हैं, कभी भी उर्दू में उतना उतना वो ईजी महसूस नहीं करते, बिकॉज इट्स देयर L1 एंड उर्दू इज़ देयर L2। वो स्कूल में जाके सीखते हैं या लेटर चाइल्डहुड में या बड़े होके सीखते हैं, कारोबार के लिए, किसी और मकसद के लिए। नो नीड ऑफ इंस्ट्रक्शन। मुझे तो छोटे होते किसी ने नहीं बताया कि ये सेंटेंस बेटा ऐसे बनाओ, उर्दू ऐसे सीखो। मेरी क्लासेस नहीं होती थी, मैं खेलता खेलता सीख गया, आप सभी खेलते खेलते सीख गए। हायर नीड ऑफ इंस्ट्रक्शन, अब L2 में बचपन से इंस्ट्रक्शंस ही तो ले रहे हैं, एस यहाँ लगना है, ई एस यहाँ लगना है, ई डी कहाँ पे लगना है, एस लग के प्लूरल बनना है। कभी किसी ने बताया है कि लड़कों की जमा लड़कों कैसे बनती है? खुद ही से आ गया। लेकिन दूसरी तरफ इंस्ट्रक्शन चल रही हैं। जीरो कॉन्शियस फोकस अपॉन ग्रामेटिकल रूल्स, आपको नहीं पता ग्रामर कैसे वर्क कर रही है आपकी L1 की, इट्स अ मैजिक, यू डोंट नो हाउ यू आर स्पीकिंग। बट वही इंग्लिश में जब स्विच करते हैं, आप फौरन सोचते हो हाँ भाई, आई वर्कड हार्ड, मुझे वर्कड हार्ड क्योंकि कल की बात है, और आई हैव वर्कड हार्ड क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, वो आप सोचते हो, कॉन्शियसली उस पर काम करते हो। सो कॉन्शियस फोकस अपॉन ग्रामेटिकल रूल्स, स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स, सिंटैक्स एंड अदर मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। अब इसमें पर्सनैलिटी का इतना, पर्सनैलिटी डज नॉट अफेक्ट सो मच इफेक्ट अपॉन एक्विजिशन वट एवर यूर एन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो किसी से मिलना पसंद नहीं करता, या एक्सट्रोवर्ट है, दोनों के लिए लैंग्वेज लर्निंग या लैंग्वेज एक्विजिशन, जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन है, वो इतना कोई डिफरेंस नहीं होता। इतने छोटे बच्चे में एक्सट्रोवर्टिज्म या इंट्रोवर्टिज्म को इतना होगा ही नहीं, या होगा भी तो वो उसकी लैंग्वेज के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये तो आपको कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ही बताएगा। पर्सनैलिटी हैज़ वाइटल इम्पैक्ट ऑन द लर्निंग प्रोसेस एंड पेस। हाँ, L2 में आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप शाय हो या एक्सट्रोवर्ट हो, वो डिपेंड करता है। बिकॉज इंट्रोवर्ट लोगों में लर्निंग प्रोसेस कुछ स्लो होगा, इट वुड बी स्लोअर इन इंट्रोवर्ट्स देन इन एक्सट्रोवर्ट्स। नेक्स्ट क्या है, L1 इज एक्वायर्ड। L1 क्या है, आप वो हासिल करते हो, मीन्स यू ओन द लैंग्वेज, आप लैंग्वेज पे हक रखते हो, एज इट स्टेट एब्स्ट्रैक्ट पोजेशन और ओनरशिप टू दैट लैंग्वेज। एक एब्स्ट्रैक्ट आपकी पोजेशन है, ओनरशिप है। लेकिन L2 वहीं पर लर्न की जाती है, वो एक्वायर नहीं की जाती। सिंपली यू ट्राई टू मास्टर द लैंग्वेज बाय लर्निंग रूल्स, वोकैबुलरी, सिंटैक्स एंड अदर मोर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स अलॉन्ग विद फोनोलॉजी ऑफ द लैंग्वेज। आप उस लैंग्वेज की हर चीज़ को कॉन्शियसली सीख रहे हो जी, साउंड्स किस तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, रूल्स कौन से लग रहे हैं, सेंटेंस कैसे बनेगा, मॉर्फीम्स किस तरह से होंगे। एंड L1 इट्स अ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस, कोई आपको स्ट्रेस नहीं होता, सॉरी, कोई आपको उसमें स्ट्रेस नहीं हो रहा होता, और आप उसको इंजॉय करते हो। हाईली स्ट्रेसफुल फॉर द इंट्रोवर्ट एंड शाय इंडिविजुअल्स, ये कहा जाता है कि L2 एक नाइटमेयर है उन लोगों के लिए जो खासे शाय होते हैं। बिकॉज इसमें क्या होता है, इफेक्टिव फिल्टर आ जाता है। आप कोई वर्ड बोलोगे, आपको पता है यू आर गोइंग टू बी जज्ड बाय द नेटिव स्पीकर्स और मे बी बाय योर टीचर्स, योर क्लास फेलोज। लेकिन छोटे बच्चे को ये डर खौफ ही नहीं होता, तो वो स्ट्रेस फ्री, और वो नेटिव स्पीकर्स से ही सुन रहा होता है, और वो उसके लिए कॉन्शियसली उसको जाना ही नहीं पड़ता, वो उसका अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है।
प्रैक्टिस विद नेटिव स्पीकर्स। मोस्टली L1 आप नेटिव स्पीकर से ही सीखते हो ना, आपके पेरेंट्स उस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स होते हैं, वो आपके साथ बोलते हैं, यू जस्ट बिकम्स योर नेटिव लैंग्वेज एज वेल, बट मे और मे नॉट बी नेटिव स्पीकर्स। अब इन सम केसेस नेटिव स्पीकर्स भी हो सकते हैं और इन सम केसेस L2 में नॉन नेटिव स्पीकर्स भी। जैसे हम बचपन से लैंग्वेज सीख रहे हैं, हमारे टीचर्स भी नॉन नेटिव, हम भी नॉन नेटिव, और माशाल्लाह सब कुछ ही नॉन नेटिव और कुछ भी नहीं आ रहा हमें। It takes maximum 6 years to fully acquire the language. Most maximum time period 6 years होगा, लेकिन L2 में there is no definite time period to learn any language. It all depends upon your personality. L1, L2, आपकी L1 क्या है, L2 क्या है, प्रैक्टिस मेथड क्या है, टीचिंग मेथडोलॉजी क्या है, क्लास एनवायरनमेंट कैसा है, आपका ओवरऑल सब चीज़ें मैटर करेंगी। कुछ लोग जल्दी सीख सकते हैं, कुछ लोगों को बहुत देर लगती है। जैसे अब हमारे केस में हमारे पास एनवायरनमेंट जिस तरह का होगा, जिस तरह की L1, अब देखें जो पश्तो बोलते हैं वो जब इंग्लिश में बात करेंगे ना, उनकी इंग्लिश आपको बड़ी ज़बरदस्त लगती है। पंजाबी स्पीकर जिसकी नेटिव लैंग्वेज होगी उसकी इंग्लिश आप समझ सकते हैं। उर्दू स्पीकर की वो भी डिपेंड करता है स्पीकिंग में, लिसनिंग में, कि अंडरस्टैंडेबिलिटी में, कि L1 कैसी है, कौन सी है, और उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब फैक्टर्स वहाँ पर जो है रोल में आएंगे, यूज़ में आएंगे। ऑलवेज इंडक्टिव, आपको रूल्स नहीं बताए जाते, यू आर जस्ट एक्सपोज टू द लैंग्वेज एंड आप खुद ही से इंड्यूस करते हो, खुद ही से इंडक्टिव मेथड यूज़ करते हो कि हाँ मुझे मम्मा ने बोला यू आर ईटिंग, आप समझते हो कि ये कॉन्टीन्यूस चीज़ हो रही है, आप उसको उस तरह से बोलना, छोटा बच्चा बोलने लगता है कहाँ जा रहे हो, वो उस तरह से उसको इंडक्टिवली सीखता है। लेकिन मे बी इंडक्टिव मे बी डिडक्टिव L2 में वो हो सकता है कि आपको रूल पहले ही बता दिए जाएं, जैसे डायरेक्ट मेथड में होता है, हो सकता है कि आपको इंडक्टिवली लेके चला जाए, जैसे GTM मेथड में डिडक्टिवली आपको बता दिए जाए, रूल्स पहले बता दिए जाएं, लेकिन डायरेक्ट मेथड में आपको रूल्स ना बताए जाएं और आपको इंडक्टिवली खुद से उनको ढूंढना हो और उनको समझना हो, रक्स करना हो। नो इंटरफेरेंस बाय अदर लैंग्वेज, L1 में कोई लैंग्वेज पहले से मौजूद ही नहीं होती, तो इंटरफेरेंस ही नहीं आती और कोई इशू ही नहीं आता। लेकिन L1 कीप ऑन इंटरफेयरिंग विद L2 लर्निंग। अब L2 लर्निंग में ये एक प्लस पॉइंट भी है कि आपके पास एक लैंग्वेज होती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि यू ऑलवेज स्टार्ट टू कंपेयर द फ्रेजेस और लैंग्वेज और मुहावरे और वो सब चीज़ें आप L2 में L1 से कंपैरिजन शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं। आप उर्दू का जुमला एज इट इज़ इंग्लिश में फिट करना चाहते हो, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, हर चीज़ डिफरेंट है, लेकिन आप एज इट इज़ आप चाहते हो डायरेक्टली ट्रांसलेट करके, क्योंकि ये आपके लिए ईजी रहता है, लेकिन L1 में ऐसा नहीं होता। सो आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर नाउ कि L1 क्या होती है और L2 क्या होती है। और हाँ, एक पॉइंट है डिबेटेबल यहाँ पर। अब एक बच्चा है, वो 5 साल का है या 4 साल का है और वो स्कूल में दाखिल हो गया है, एडमिशन उसने ले लिया है। अब उसको अगर कोई नेक्स्ट लैंग्वेज सिखाई जाती है उसकी L1 के अलावा तो वो उसकी L1 होगी या L2 होगी। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है और हम इस पे डिस्कशन करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे और I'll explain इन द कमेंट सेक्शन कि भाई ये L1 होगी या L2 होगी। बिकॉज बच्चा छोटा ही है, अभी वो 3-4 साल का है। जैसे पठान लोग हैं, अपने बच्चों को 3-4 साल की उम्र में स्कूल्स में दाखिल करवाते हैं, तो वो उर्दू वहाँ पर सीख लेते हैं और खासी अच्छी सीख लेते हैं। हाँ, तकरीबन हम जैसे उर्दू स्पीकर्स हैं हमारी तरह ही बोलने लग जाते हैं। तो वो किस में फॉल करेगी, L1 में, फर्स्ट लैंग्वेज में, या L2 में? तो इसका आंसर ज़रूर दे दीजिएगा। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।